वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। जी हाँ, न्यूमेरिकल एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, तीन फॉर्मूले जो हम लोगों ने पढ़ लिए, उसके बाद डोमेस्टिक इनकम का जो फॉर्मूला पढ़ा है, उस फॉर्मूला के बेस पर हम करने वाले हैं आज न्यूमेरिकल। तो चलिए भाई लोगों, समय व्यर्थ नहीं करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे, फटाफट से 6-7-10 न्यूमेरिकल देखते हैं और देखते हैं किस प्रकार से काम होता है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूमेरिकल पोर्शन। ओके गाइस, सो तीन फॉर्मूले और जो चीजें अपन ने लिखी हुई है वो फॉर्मूले चीजें पहले लिख देता हूं ताकि आप सभी कंफ्यूज ना हो। अपन ने सबसे पहले पढ़ा ग्रॉस टू नेट माइनस डेट प्लस डेट। राइटिंग पर मत जाना, भावनाओं पे जाना। राइटिंग में हम टैलेंटेड है। लिख लिया करो बैठे बैठे, क्या जा रहे हो, लिख लोगे तो कुछ जाएगा तो नहीं, खुशी पाओगे जिंदगी में। चलो ठीक है, ये बेसिक तीन फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक अपना पढ़ लिया था, कौन सा वाला, वो वाला, कौन सा वाला, वही वाला, ठीक है ना, प्राइवेट इनकम और पॉकेट इनकम, डोमेस्टिक इनकम वाला। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी बुक से शुरू करते हैं और उसके बाद बाकी जरूरत से उठाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से समझेंगे। लिख रहा हूं यार, इतनी ज्यादा हमारे ना वर्कफोर्स थोड़ी कम है, वर्कलोड ज्यादा है, वर्कफोर्स कम है, हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ जी, तो सबसे पहले आपका जीएनपी एमपी दे रखा है 7000, एनएफआईए दे रखा है 400, सब्सिडी दे रखा है 200, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 300 और फाइनली डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 100। ये चीजें आप लोगों को दे रखी है और आपको इससे निकालना है एनडीपीएससी। यू हैव टू कैलकुलेट। चलो देखें कौन कितना समझदार है। जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट से जल्दी फटाफट करेंगे सारे के सारे। अरे सिंपल है यार, आसान है। चलो हो गया होगा, जिन्होंने नहीं किया इधर देख लो। हमें निकालना है एनडीपीएससी और हमें पता है जीएनपी एमपी। अब क्या है, अब तो जिंदगी सफल है। क्या क्या करना है देखो, ग्रॉस से ये पता है, ये निकालना है, जी से नेट पे, ग्रॉस से नेट पे माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट पे हम आएंगे माइनस डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तो हम करेंगे माइनस एनएफआईए और आखिरी और तीसरी चीज क्या करनी है हमें भाई लोगों, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। तीन चीजें मैंने बोली, क्या बोली, ग्रॉस से नेट पर जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है माइनस एनएफआईए और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है माइनस एनआईटी। हाँ भाई, जीएनपीएमपी 7000 रुपए, डेप्रिसिएशन 100 रुपए, एनएफआईए 400 रुपए। अब बात आती है एनआईटी की। देखो बन्ना लोगों, इधर ध्यान से मेरी बात को समझना, क्वेश्चन में लिखने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको एनआईटी डायरेक्ट नहीं गिवन, यहाँ पर आपको आईटी गिवन और सब्सिडी गिवन है ना। एनआईटी तो डायरेक्ट गिवन नहीं है, आईटी गिवन और सब्सिडी गिवन है। तो हम एनआईटी को लगाने से पहले जो चीज क्वेश्चन में गिवन है ना, उसको यहाँ लिख रहा हूं मैं। देखो हम यहाँ लिखेंगे आईटी माइनस सब्सिडीज, इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे आईटी माइनस सब्सिडीज। ठीक है, आगे देखो, अब इसको सॉल्व करते चलते हैं। -100 -400 -500। अब यहां वैल्यू पुट करो आईटी, जब तक ये बाहर ब्रैकेट लगा है इसका मतलब ये है कि अंदर खेल होना बाकी है। आईटी मतलब 300, सब्सिडी मतलब 200। ब्रैकेट पहले 300 में से 200 गए तो बचे 100, -500 -100 -600। छाप लो भाई, छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो, जल्दी छाप लो, फटाफट छाप लो, फटाफट। हाँ जी, छाप लिया। अगला क्वेश्चन करें। चलो देखो, अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसी प्रकार से। इसको पहले मिटा देता हूं पूरे को। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिए। कौन सा उठा लिया यार, सॉरी गलत क्वेश्चन उठा लिया। हाँ देखा मैंने। अच्छा, एनडीपी एमपी निकालना है, ओके नहीं सही है।
एनडीपी एमपी, जिनके पास मेरी किताब है भाई लोगों, आप लोग आंसर मैच कर लेना, वो कर लेना, आंसर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन यही हो जाएगा तुम्हारा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है ये 5000, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा हुआ है ये 400, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड लिखा हुआ है आपका 600, इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है आपका 130 और सब्सिडीज लिखी हुई है आपकी 30। चलो भाई वो करो, you have to find what you have to find. GNPFC निकालना, चलो निकालो, come on, first one. You have to calculate GNPFC, come on guys, जल्दी करो। क्वेश्चन पूरा आप सभी के सामने है। NDPFC है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है, इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडीज है। कम ऑन गाइस, फास्ट जल्दी करो, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, जल्दी करो। ओके, इसके बाद दो क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी करो, दो नहीं तीन करेंगे। हाँ जी भाई लोगों, जल्दी प्रयास करें फटाफट करने का, ठीक है? ओके 10 सेकंड्स। ओके 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। 10 सेकंड बोला था। हाँ जी देखो यहाँ पे, ठीक है? बता जा भाई, थोड़ा सा ठीक दिखने लायक। ओके दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा तो, ठीक है? हाँ जी देखो, हमें क्या निकालना है पहले? जीएनपीएससी, तो यहाँ लिखेंगे जीएनपीएससी, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, लगी थोड़ी सी कम है। हाँ एनडीपीएससी, जो करना है पहले वो कर दो। नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस एनएफआई। दिख रहा है भाई सभी को? आज जरा देखें, दिख रहा है क्या सबको? हाँ जी, प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट ऑफ नहीं, ये कितना है मार्केट प्राइस का नहीं, एक मिनट। हाँ, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। हाँ जी, यहां पर सारे के साथ समझेंगे। हमें तीन चीजें करनी है। क्या करना है बेटा? सबसे पहले हमें निकालना है जीएनपी, निकालना है जीएनपीएफसी, और हमारे पास है एनडीपीएमपी प्लस डेप्रिसिएशन कर दो प्लस एनएफआई कर दो माइनस एनआईटी कर दो, आ जाएगा। पहला है नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन हो गया, डोमेस्टिक से नेशनल आना है, क्या कर दिया? प्लस एनएफआई कर दिया, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना था, माइनस एनआईटी कर दिया, खेल हो गया यहीं पे। अब समझो, यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं आपको डेप्रिसिएशन दिख रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ सर दिख तो रहा है। कहाँ दिख रहा है सर? सर बोरा कोने में, किस नाम से लिखा हुआ है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन कहते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये आपको पता है, एग्जामिनर को पता है, पर आपकी पुस्तक को पता है क्या? जो आप कॉपी में आंसर लिख रहे हो उस कॉपी को पता है क्या? नहीं बोलोगे सर नहीं पता उस कॉपी को, तो उस कॉपी को ये बताना पड़ेगा कि भैया डेप्रिसिएशन का मतलब है आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। आप बोलोगे सर हम बताएंगे कैसे? बताने का तरीका बड़ा बेटा बड़ा आसान है। बताने का तरीका देखो, यहां पर हमेशा याद रखना इस चीज को, अगर आपको कोई चीज डायरेक्टली नहीं मिल रही है तो पहले वो चीज जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन में पड़ी है, वापस सुनो, पहले वो चीज जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन में पड़ी है आपको उसको लिखाना पड़ेगा। तो यहां पूरा लिखेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, पूरा लिखाओगे, देखिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल प्लस एनएफआई डायरेक्टली है क्या? नहीं है। एनएफआई के लिए भी तीसरा और चौथा पॉइंट दोनों मिक्स पड़े, यहां पर समझ लो। तीसरा चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। दो चीजें हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। क्वेश्चन को नहीं पता कि एनएफआईए का मतलब ये होता है, आपको आंसर में दिखाना पड़ेगा कि एनएफआईए का मतलब ये होता है। यानी कि मैं इसको ऊपर नीचे के फॉर्मेट में कर देता हूं, ज्यादा हमको बार-बार छेड़ने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? मैं इसको ऊपर नीचे के फॉर्मेट में कर देता हूं, ठीक है? दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। हाँ जी देखो, यहां हमने क्या लिखा? इसमें प्लस करा हमने कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल प्लस
एनएफआई डायरेक्टली नहीं है, क्या करेंगे हम, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो यहाँ पूरा लिखेंगे फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड जिस प्रकार से क्वेश्चन में लिखा हुआ है, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड जिस प्रकार से क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है। एनआईटी डायरेक्ट नहीं है तो आप एनआईटी को भी क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे, आईटी माइनस सब्सिडीज। ठीक है, क्लियर हो गया। अब वापस से लिख रहा हूं मैं, अब पूरे को इकट्ठा लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगली बार थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। 25,000 माइनस नहीं प्लस है। अब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है तो आप उसको लिख सकते हो डायरेक्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल सर 5,000 का प्लस फ्रॉम अब्रॉड कितना है 400 और पेड टू अब्रॉड है 600 माइनस आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी माइनस सब्सिडी करें, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 130 और सब्सिडी कितना है 30। कोई दिक्कत किसी को? देखो यहां पर 25,000 प्लस 5,000 प्लस 600 माइनस 400 कितना, माइनस 600 प्लस 400 माइनस का 200 माइनस प्लस का 100। यहां तक कोई दिक्कत? ये हो गया 30,000 माइनस 200 माइनस 100, 30,000 30,000 है ये माइनस 300 29,700। दैट वुड बी योर आंसर, 29,700 दैट वुड बी आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जिन लोगों के पास हमारी पुस्तक है, हमारा छोटा पैकेट पड़ा धमाका, उसमें से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, जो आपको जो है पेज नंबर 11 पे मिल जाएगा। क्लियर हो गया? सिंपल है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई लोगों। लेट्स हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद थोड़ा छोटा-छोटा लिखेंगे ताकि सब कुछ एक ही बोर्ड पर आ जाए। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं नोट किया था पीछे जाके नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां से जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन थोड़े से अलग है। हमारी पुस्तक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के हैं, यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, जो हमारी पुस्तक में थर्ड क्वेश्चन है उसको भी आप देख सकते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि आपके पास बुक हो तो ही आप ये वीडियो देखें, क्वेश्चन तो मैं यहां पर सारे लिख रहा हूं। अब इस प्रकार का ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अंदर आपको कोई एग्रीगेट नहीं फाइंड आउट करना, तो आपको जीडीपी फाइंड करना है, आपको एनडीपी कुछ फाइंड करना है। इसमें आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आधे से ज्यादा मोर देन 50% स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। अब कैसे करें? तो देखो, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व्ड अगर आप बेवकूफ बन जाओ। तो क्या बन जाओ? बेवकूफ बन जाओ। क्वेश्चन में क्या है? एनएनपी, एफसी पे, जीडीपी, एमपी, एनआईटी, एनएफ, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। दो एग्रीगेट जो क्वेश्चन में लिखे हैं उन दो एग्रीगेट का नाम लिख देंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? पहला एग्रीगेट है सर क्या करा मैंने, ये दोनों मुझे पता है इनकी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, पता होने दो। हम तो उसी प्रकार से कर रहे हैं जिस प्रकार से पहले कराया गया था। सर जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी पे पहुंचना है, आप चाहो तो जीडीपी एमपी को यहाँ एनएनपीएफसी पे लिख सकते हो, दोनों पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर दोनों से सेम आएगा। सर ये भी पता है, ये भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें बदलाव करके यहाँ पहुंच रहे हैं, इससे यहाँ पहुंच रहे हैं, जैसे हर बार पहुंचते वैसे ही करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। सो डोंट यू डेयर वरी अबाउट एनीथिंग। किसी को भी बिल्कुल भी डरने की बात जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात यहाँ ध्यान से समझेंगे। जीडीपी एमपी से एनडीपीएफसी पे कैसे पहुंचा जाता है, ये आप सभी को आता है। आता है ना, बोलो हाँ है ना। कैसे आता है? ग्रॉस से नेट पे माइनस डेप्रिसिएशन। नहीं है डेप्रिसिएशन, कोई बात नहीं, लिखो तो सही। डोमेस्टिक से नेशनल, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। हो गया यहां तक? बोलो कोई दिक्कत है किसी को? किसी को भी कोई भी दिक्कत है? नहीं होगी ना किसी को कोई दिक्कत। हमने क्या करा, बेसिकली से फॉर्मूला लिख दिया। अब समझो, जिस जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू रख दो।
डेप्रिसिएशन नहीं पता, पढ़े रहने दो इसको, बाकी की तो वैल्यू आपको पता है ना, उनको तो लिखते चलो, क्या दिक्कत आ रही है? कितना 200 है सर, ये तो है 200। यहां देखो दिक्कत कुछ नहीं करा हमने, जो जो हमें पता है हम सिर्फ उसको लिखते जा रहे हैं, बाकी सबको भाड़ में जा रहे हैं। ठीक है भाई, लिख दिए। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो। यहां देखो दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत, किसी को भी कोई भी दिक्कत तो बताओ, पूछो फटाफट। नहीं है, जो निकालना है उसको प्लस में ले जाओ, जो निकालना है उसको प्लस रखो। डेप्रिसिएशन निकालना है, माइनस में इधर जाएगा, इक्वल टू इधर जाके हो गया प्लस, इधर क्या रह गया? कोई दिक्कत? सिंपल। मैंने क्या बोला? बेवकूफ बन जाओ, आंसर आ जाएगा। अगर आप बोलोगे सर मैं जीडीपी एमपी को इधर रखता हूं, एनडीपीएफसी को इधर रखता हूं, तो भी कोई फर्क नहीं है, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि ये फॉर्मूले पलट जाएंगे, डेफिनेशन ऑलरेडी प्लस का होगा, आंसर एज इट इज सेम आ जाएगा। समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको करने हो तो थोड़ा सा क्या बनना पड़ता है? बेवकूफ बनना पड़ता है। बेवकूफ बन जाओ, क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार का, अंतिम क्वेश्चन हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 12, छोटा पकड़ बड़ा धमाका, मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए देखते हैं, इसको हो गया सबको, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। हाँ भाई बैठ जा, ठीक है, बुक खोल के देख लो। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं। GNP-MP इज इक्वल टू 7000, NDPFC इज इक्वल टू 6200, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 600 और NFIA -400। आपको निकालना है चलो फटाफट करो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको कैलकुलेट करना है, आपको बाकी सारी चीजें जो है वो यहां पर गिवन है। जल्दी से सॉल्व करें इसको, सिंपल है, आसान है। हमें इसको उत्तर नहीं दिया, ठीक है, ओके जल्दी करो। करें देखो, भूल जाओ, बेवकूफ बन जाओ, किसी भी एक को इधर रखो, किसी भी एक को उधर रखो। क्या करें? किसी भी एक को रखो जो तुम्हारी इच्छा हो। किसी को भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक से दूसरी जगह पहुंचना है तुम्हें, तो बस यहां से यहां पहुंचना है, ये पता है यहां तक पहुंचना है, ठीक है भाई। ग्रॉस से नेट पे पहुंचना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे पहुंचना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है। कोई दिक्कत जाता है किसी को? सबको समझ में आ रहा है, सबको दिख रहा है, सारी चीजें क्लियर हैं। वैल्यू पुट ऑन करो। डेप्रिसिएशन 600, NFIA माइनस और ये माइनस का 400, ध्यान रखना दो माइनस है, और ये NIT तो हमको निकालना ही है, तो इसको तो हम HHS पुट रखेंगे। ठीक है, सॉल्व आउट करते हैं। इकट्ठा करोगे या कैसे करोगे, तुम्हारी इच्छा है, ऐसे कर लो, चलो इकट्ठा ही करो। 7000 में से 600 चलेगा तो कितने बचे? 6400, माइनस माइनस प्लस 400 और ये माइनस NIT। कोई दिक्कत किसी को? 6800, यहां पर है 6200, यहां है माइनस NIT। तो जो निकाला उसको प्लस में रखेंगे, बाकी सबको इधर ले जाओ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उत्तर खत्म हो गया। क्लियर है भाई लोगों? तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में से पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोगों में पूछे जा सकते हैं, तो इनको करना ना भूलें, बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों ने अब
तक हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका नहीं परचेज किया है, विच इज द बेस्ट सेलर ऑफ अमेज़न की सबसे बड़ी किताब, तो उसको जाके अभी फटाफट से परचेज कर लें। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, करेंगे नेशनल इनकम के मेजरमेंट वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर हम करेंगे वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ब्रह्मास्त्र सीरीज में यहां तक आए हो तो बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो के बाद आपको क्विज मिल जाएगा। स्टूडियोज में जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्विज को अटेम्प्ट करें और देखें कि आज रात को 10 बजे तक आपका रैंक कौन सा रहता है उन हजारों में से जिन लोगों ने इस क्विज को अटेम्प्ट किया है। आपसे कल मिलेंगे गाइस, टिल देन कीप वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।